हिंदुस्तान के पूरे देश में वुमेंस डे मनाया जा रहा है और जिस तरह से एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं का पूरे देश भर में, क्या कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं और वो कितना अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हैं? देखिए, शक्तिशाली का जहाँ तक सवाल है, शक्तिशाली तो आप देख ही रही हैं कि हर तरह से वो डटी हुई हैं, चाहे बारिश हो, तूफ़ान आ रहा है, पुलिसों का जो है अत्याचार हम लोग सह रहे हैं 1.5 महीने से। तो शक्तिशाली तो वो हैं अपने आप में। और रही सुरक्षित होने की बात, तो सुरक्षित तो यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हुकूमत है वो कैसा कैसा जुल्म कर रही है, उनकी ज़्यादती बढ़ती जा रही है। और आज तो वुमेंस डे है ना, तो वुमेंस डे पे तो इनको तो और अच्छा एक वो मैसेज जाना चाहिए हुकूमत को कि ये नारी आपके हिंदुस्तान की नारी है, जिनको हम सीता भी कहते हैं और काली भी कहते हैं। अब ये उनके ऊपर है, हुकूमत के ऊपर, कि ये सीता देखना चाहते हैं कि काली देखना चाहते हैं नारियों। देखिए, मौत तो देखिए बरहक है, वो तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह मौत तो अल्लाह के उसमें है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से गैर ज़िम्मेदारी से ये निभा रहे हैं कि ना टेंट लगाने देते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है, ना वो टेंट लगाने देते हैं, ना कोई तरह की मतलब आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अत्याचार ना करिए। आप आते हैं, पन्नियाँ घसीट ले जाते हैं, जो चीज़ें बिछी हुई हैं मैट्स तक आप घसीट के ले जाते हैं। तो लाजमी है अब आदमी बैठा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी ज़मीन का मामला है, मेरे संविधान का मामला है, इस हिंदुस्तान का मामला है, इसलिए आदमी इतना लड़ रहा है। यहाँ तक कि बेचारी अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा दी है नारी ने। अब क्या सबूत देंगे, इससे ज़्यादा क्या हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ेगा भाई? ये हुकूमत है, नारियों को कोई पूछ भी नहीं रहा है कि नारी कैसे हैं, यहाँ पे कैसे बैठी हुई हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब आदमी झूठे मुंह पूछ लेता है, उनको कोई इसका वो नहीं है, एहसास नहीं है, वो एहसास मर चुका है इस हुकूमत का। इस मौके पर आप यहाँ आए हैं, क्या मैसेज लेके आए हैं यहाँ पर? ये हम सबका साथ देने आए हैं। महिला दिवस एक समूह में ऑलवेज मनाया जाता है, सारी ऐतिहासिक संघर्ष याद करना है और आज की तारीख का संघर्ष। तो इससे बेहतर कौन सी जगह होगी महिला दिवस मनाने के लिए? तो मुझे लगता है जो समानता की लड़ाई है, जो हक और अधिकार की लड़ाई है, वो यहाँ संघर्ष अभी जारी है, उसका एक साथ देने के लिए हम आए हैं। देखिए, संघर्ष के समय में कोई अपनी जान दे, ये इससे सबसे मतलब दुखद और सबसे बड़ा एक तरह से एक बलिदान भी है एक इंसान का। हम क्या कहेंगे, मतलब आई थिंक कि इस संघर्ष में बहुत लोगों ने अपनी जान दी है, दिल्ली में भी अभी लोगों ने जान दी है। तो मुझे लगता है ये तो ऑलवेज़ हम लोगों को दिल दहलाने वाली बात है। और तब भी लोग बैठे हैं यहाँ। मुझे लगता है ये उन्होंने जो अपनी जान दी है उसका एक ये सबूत है कि देखिए लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा है। तो मुझे लगता है कि औरतें इस बात को अपना दिल पे पत्थर रख के अपना संघर्ष आगे रख रही हैं। ये महिला दिवस पे और कितनी बड़ी बात हो सकती है। वो एक कानून है और मुझे लगता है कि उस कानून में बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो हमारे संविधान के अनुसार नहीं है मेरे हिसाब से। मगर मुझे लगता है कि क्योंकि एक कानून है, हमारी शायद आवाज़ सिर्फ न्यायपालिका तक जाएगी तभी, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही हम काम कर सकते हैं। कोई चीज़ें ऐसे तो नहीं हम पलट सकते। और हम लोग ने ऑलवेज़, आई थिंक महिला आंदोलन ने ऑलवेज़ ढांचे को माना है, हमारे संविधान को माना है और कानून के तहत कानून को नए कानून लाने के लिए और बदलने के लिए काम किया है। दोहरी नीति तो होती ही है, मगर जब लोग आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, सरकार उनको तुरंत विरोधी मानता है और अपनी पूरी जिम्मेदारी झाड़ लेता है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार, जो भी सरकार है, वो आखिर सब जनता के लिए ही तो बैठी है। घंटाघर पर प्रदर्शन को 55 दिन बीत चुके हैं और उसके चलते तमाम तरह की दिक्कतें भी यहाँ पे आई। कई अज्ञात व्यक्ति भी प्रदर्शन के बीच में घुसे। तो दवाई जो होली का पर्व गुजरा है, इसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई और यहाँ पे किस तरह का माहौल रहा होली में?
नहीं, डेफिनेटली ये जो जैसे इनका हमारे लोगों का होली का ये त्यौहार था, बहुत अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पर महिलाओं ने उसको मतलब मना लिया। कोई भी हमारे यहाँ अप्रिय घटना नहीं घटने पाई और उसमें क्या हमारा जो पुलिस प्रशासन था उनका बहुत सहयोग रहा इस चीज़ में कि हम लोगों ने जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा वो हमें नज़र आया कि पुलिस प्रशासन होली के एक दिन पहले से बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्स उनकी यहाँ पर मौजूद थी। RAF भी मौजूद थी और भी जो लोकल पुलिस थी वो भी मौजूद थी। उन्होंने चारों तरफ, आपने 3 तरफ देखा होगा कि लकड़ी की हमारे यहाँ बैरिकेड नहीं लगी थी, उस दिन उन्होंने लकड़ी की बैरिकेड भी कर दिया था, फ्रंट पे भी बैरिकेड कर दिया था। और हमारे यहाँ होली के एक दिन पहले से ही पूरी फोर्स मुस्तैद थी और हम लोग बार बार अपनी महिलाओं को ये संबोधित कर रहे थे कि देखिए भय की स्थिति मत पैदा करें, ये मत समझें कि वो हमें डराने के लिए आए हैं और वो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और वाकई उन्होंने ये कर दिखाया। हमारी और सभी महिलाओं के दिल में जो खौफ था पुलिस को लेकर के वो भी निकल गया कि नहीं, पुलिस हमारे साथ खड़ी थी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर होली का पर्व मनाया गया। और हमारी घंटाघर की महिलाओं की तरफ से भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया में ये दिया गया कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे 4 सिपाही हैं, ये हम सब एक हैं, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, हमको कोई तोड़ नहीं सकता और हम लोगों को अब एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर रहना है। और हम अपने पुलिस प्रशासन का बार बार ये धन्यवाद अदा करना चाहते हैं अपनी सभी महिलाओं की तरफ से, सभी माँओं बहनों की तरफ से हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमको पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा प्रदान की, वाकई काबिल तारीफ़ थी और हमारे यहाँ कोई भी अनहोनी, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटने पाई। जी देखिए, इसके पहले सबसे पहली कैजुअलिटी जो हमारे यहाँ होती है वो तैयबा नाम की एक बच्ची है, ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हुई यहाँ के भीग जाने की वजह से। उसके चंद दिनों बाद फिर हमारे यहाँ लखनऊ में बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है और उसके बाद हमारी फरीदा नाम की एक माँ जैसी थी, उनका भी वो भी शहीद हो जाती हैं इसमें। काफ़ी मतलब उनकी तो घर की भी स्थिति बहुत ख़राब थी। खैर अल्लाह ने उनको अपने यहाँ शहीदों में शुमार कर लिया था, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। और आज भी हमारी एक शमसुन्निसा नाम की हमारी एक माँ थी, उनका भी मुअज़्ज़म नगर की रहने वाली थी, वो हमारे इस प्रोटेस्ट में धरना में रेगुलर आने वाली वो थी, रेगुलर बिला नागा वो हमारे बीच आती थी और आज उनकी भी खबर ये आ गई क्योंकि यहाँ से जब वो भीगी थी उसी दिन तो उनको भी हॉस्पिटलाइज़ कराया गया और उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, उनको डबल निमोनिया उससे हो गई जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कि हमारे एक साथी अगर आज हमारा शामियाना लगा होता, थोड़ा सा प्रशासन को इस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट और करना चाहिए कि कम से कम जो जान हानि हो रही है ये तो नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी माएँ, हमारी बहनें बच जाती। ठीक है, मौत तो कहते हैं बरहक है, लेकिन इस धरने की वजह से अगर ये होता है कि हमारी शामियाने ना होने की वजह से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भीगी हैं, उसकी वजह से कैजुअलिटी बन रही है, तो इस जगह ज़िम्मेदार प्रशासन हो रहा है। तो कम से कम प्रशासन को इस तरीके से भी शासन को हमारी तरफ गौर करना चाहिए। हम तो अपने जुल्म की बात करते हैं, जो हम पर जुल्म हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम गरीबी के ख़िलाफ़ हैं, हम CAA NRC जो ये हमारे लिए आया है काला कानून, हम उसके ख़िलाफ़ बैठे हुए हैं। और ये नहीं है कि कोई सी एक सत्ता को हम करें, अगर ये सत्ता आज नहीं होती कल और अगर दूसरी सत्ता भी हम पर ये लागू करती तो हम तब भी उसके खिलाफ इस तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। नीलम जी, प्रदर्शन को आज 55 दिन बीतने को आए हैं, यहाँ पे महिलाओं की तादाद कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी तादाद में गिरावट आए, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बच्चों के हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो पहली बात ये है कि बच्चे, हम लोग घरेलू महिलाएं हैं, हम लोगों के पास अपने हस्बैंड की भी जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं। कहते हैं ना कि हमारा परिवार पहले है, हम परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे इसमें संख्या कम और ज़्यादा होती रहती है, तो हमारी बहनें कभी ना कभी बीमार हो जाती हैं जिसकी ट्रेंड की वजह से। जैसे मेरे यहाँ आज ये तीसरी मौत थी और बहुत अफसोस है कि कहते हैं कि बहरी और गूंगी शायद ये दोनों हैं, हम कोई एक नहीं कह सकते, हम इनको यही कहेंगे कि ये बहरे गूंगे दोनों हो चुके हैं, ना इनको दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है और ना ये भूलना चाह रहे हैं। क्या इनको तक खबर नहीं जा रही है कि एक तैयबा मरी, फिर एक मेरी माँ जैसी थी वो मरी, आज एक शमसुन्निसा जी हैं वो मरी, मतलब एक के बाद एक की मृत्यु होती जा रही है और सरकार है कि जिसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। आखिर सरकार चाहती क्या है? बहनों का हाथ है और उन माँओं की दुआएं हैं मेरे साथ जिसके लिए ज़िंदगी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी बीत जाती है दुआ कमाने में, उतनी दुआ तो हमने 55 दिन में कमा ली है जो लोग 55 साल में नहीं कमा पाते हैं। हमने वो
दुआएं कमाई हैं, पैसे नहीं कमाए और पैसा कमाने का शौक भी नहीं रखते हैं, लोगों की दुआओं कमाने का शौक रखती हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उसमें जो सब कह रहे हैं टेंट नहीं लगाने दे रहे हैं, क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं आप हमें टेंट? आखिर क्या है, ये घरेलू महिलाएं हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये अपने बच्चों को साथ लेके आई हैं। हम कोई यहाँ पे आगजनी करने नहीं आए हैं, तोड़फोड़ करने नहीं आए, हम अपने घर के अपने परिवार के साथ आते हैं। आप खुद से सोचिए कि जब हम अपने घर और परिवार के साथ होते हैं तो हमको भी सुरक्षा का उतना ही वो रहता है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। यहाँ जो माएँ आती हैं अपने बच्चों को सीने से चिमटाए हुए होती हैं, तो क्या वो लगता है कि वो ऐसी लगती हैं आपको कि यहाँ कोई तोड़फोड़ करेंगी, या ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे कोई आतंक फैलाएंगी? इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? राम राज बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ वो राम राज नहीं, वो जो है रावण राज बनाना चाह रहे हैं, वो रावण राज बनाना चाह रहे हैं। मैं अपने सीएम साहब से कह रही हूँ कि वो रावण राज बनाना चाह रहे हैं, वो ढोंग ना फैलाएं। वो जो कहते हैं कि हम जो मौत मरने निकला है वो मौत ही मरेगा ही। अरे वो क्या दिल्ली वाले मरने निकले थे कि आपने घर में घुस घुस के मारा है? क्या वो दिल्ली वाले जलने निकले थे जिन बहनों के साथ आपने गलत काम कराया है? अरे ये आप क्यों करा रहे हो भाई साहब? ढोंग क्यों फैला रहे हो? क्यों नहीं खुल के सामने आते और बात करिए? सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, जब इंसान के दिल में चोर होता है तो वो कभी सामने नहीं आता है, खुल के बात नहीं करता है। अगर हमारे दिल में चोर होगा तो हम सामने नहीं आएंगे, लेकिन मैं सामने आके आपसे पूछती हूँ क्या चाहिए आपको? क्यों आप इस तरह के वो करा रहे हैं कि हमें आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है? हमारी माँ बहनें यहाँ दिन रात भीग रही हैं, ओस खा रही हैं, ठंडक खा रही हैं। चंद दिनों में अभी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, लू लगने लगेगी, तो आप उसमें भी आज भी मेरी एक माँ की तबीयत खराब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो इसका जिम्मेदार सीधे सरकार को करूंगी कि शासन है, प्रशासन है। आखिर ये लोग क्या कहते हैं? नहीं संभल रहा, आप कह दियो ना, अगर आपसे देश नहीं संभलता आप छोड़ के जाओ। इस तरह से ये हमारी बहनों के घर जो छापे डाल रहे हैं, जो जा रहे हैं घर घर, तो ये सोचेंगे हम बहनों को ले जाएंगे, तो मैं इसके बाद अगर किसी भी एक महिला को ये ले गए तो मैं जेल भरो आंदोलन करूंगी, क्योंकि हमारी सारी बहनें तैयार हो जाएंगी, सब जाएंगे जेल, हमारी सारी बहनें जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, हम खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन ये रात बिरात छापा डालना, ये करना, अरे हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? रात बिरात क्यों पुलिस भेजी जाती है? हमारी बहनों को क्यों परेशान किया जाता है? अरे आपको ले जाना है, आप हमसे कहो, हम यहाँ से जाएंगे, ये घर है हमारा, ये घंटा घर हमारा घर है, और इस घर से जाना पसंद करेंगे, अपने घर से जाना नहीं पसंद करेंगे। ले जाना है तो खुलेआम ले जाओ, जो मर्दानगी का काम है उसको करो, चोरों वाला काम मत करो।